इस डब्बे में क्या रखा है? गांधी जी जब यहाँ आए थे, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ था। हेलो, तो छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई, लेकिन जाना पड़ रहा है। अचानक से बुलावा आ गया। तो जिस रास्ते में जाया करता था नॉर्मली, तो वो रास्ता तो बारिश के कारण बंद हो चुका है, लैंडस्लाइड हो चुका है, तो वहां से जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो दूसरा रास्ता मैंने चूज किया इस बार। तो थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आराम से पहुंच जाऊंगा। रास्ते में देखते हैं क्या क्या व्यू मिलते हैं, आपको सब व्यू दिखाते हुए जाएंगे। ये है मेरा दिन का लंच और ये है मेरा रात का डिनर। बाय 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 बाय। ये रहा हमारे प्यारे गांव का गेट, लेकिन अभी मैं इसको क्रॉस करके सीधे थल की तरफ। कहीं कहीं पर बादल लगे हुए हैं आज, और कहीं कहीं पर खुला आसमान है। अब देखना ये होगा कि बारिश आती या नहीं। बारिश का अपना मजा है अलग में से, लेकिन जब सफर में होते हैं तो ज्यादा बारिश उतनी अच्छी नहीं होती है। देखते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कितनी बारिश मिलती है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सॉरी सर, सॉरी। भाई स्पीड में जाना, स्पीड में ना निकल जाएगी। ठीक हो गया दाजू। ऐसे में टायर फंसने की नौबत आ जाती है कीचड़ में। फाइनली बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। अभी उडियारी बैंड आने वाला है। उडियारी बैंड से मैं कौसानी की तरफ मुड़ जाऊंगा। संग कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम भले। मैं पहुंच चुका हूँ कांडा। काफी लंबा सफर हो गया है। मौसम बादल लगे हैं, बारिश की बूंदाबांदी थोड़ी सी हुई रास्ते में, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है।
तो रुक करके मैं सोच रहा हूँ लंच कर लेता हूँ। डब्बे में क्या रखा है? इस डब्बे में रखा है और ये है पराठे। तो यार मैंने तो कर लिया अपना लंच, पेट हो गया फुल। अब करते हैं बाकी का बचा हुआ सफर। हल्की बुदाबादी होनी शुरू हो गई है। तो मैं पहुंच गया हूं बागेश्वर। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ एक तीर्थ स्थान है। पिथौरागढ़ से अलग होकर जिला बन गया है काफी समय पहले। बागेश्वर नाथ का मंदिर है यहाँ पर और स्थानीय जनता इसे बागनाथ के नाम से भी जानती है। बहुत ही खूबसूरत जगह। कौसानी होते हुए सोमेश्वर तक जाऊंगा। सोमेश्वर में मुझे मेरे कलीग मिलने वाले हैं, बाकी का सफर उनके साथ ही करूंगा। बागेश्वर मार्केट और यहाँ से मैं मुड़ गया हूँ कौसानी की तरफ। कौसानी यहाँ से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं पहुंच गया हूं कौसानी, एक बहुत ही खूबसूरत जगह। ये अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। अप्रैल और मई के महीने में गांधी जी आंध्र प्रदेश गए थे। तो आंध्र प्रदेश से जब वो वापस लौटे तो उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको सलाह दी कि आप हिल स्टेशन चले जाइए। तो कौसानी का जो है हिल स्टेशन चुना गया। तो यहाँ आए थे 19 जून 1929 में कौसानी पहुंचे थे। तो यहाँ पर वैसे तो 1-2 दिन का रुकना था उन्होंने, लेकिन वो 2 हफ्ते यहाँ रुक गए। और इन 2 हफ्तों में यहाँ गांधी जी ने भगवत गीता पर और अनासक्ति योग पर टिप्पणी लिखी जो काफी फेमस है। और एक बात और बताना चाहूंगा, गांधी जी जब यहाँ आए थे, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ था, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा था कि गांधी जी जब यहाँ पहुंचे उससे पहले अल्मोड़ा के रास्ते आए तो उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा गया था। पदम सिंह नाम का आदमी टकरा गया था। तो उसको बहुत गंभीर चोट आई। तो हालांकि उस चोट से बाद में उसकी डेथ भी हो गई। तो गांधी जी ने कहा तो गांधी जी ने ये वादा किया उसको कि मैं तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगा। तो यार अब चलते हैं सीधे सोमेश्वर की तरफ। वहाँ हमारे कलीग जो हैं अभी इंतजार कर रहे हैं। उनका फोन आ रहा था बीच में कि कहाँ पहुंचे हैं। तो बस आधे घंटे में शायद पहुंच जाऊंगा, उनसे मुलाकात होगी तो आपको भी उनसे मिलवाता हूँ। और जोशी जी ठीक ठाक? आप ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक, घर परिवार भी सब ठीक ठाक है। तो हमारे जोशी जी ही हमको सोमेश्वर में मिल गए हैं और इनके साथ बाकी का सफर।
हम द्वाराहाट पहुंच गए हैं अभी। भयंकर बारिश लगी हुई है, पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश होने में है। अब आगे का रास्ता पता नहीं कैसा है। अभी लास्ट में जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचते पहुँचते कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। तो होप सो कि वो कच्ची सड़क बिल्कुल कीचड़ में तब्दील ना हो गई हो। चमोली में तो हम क्रॉस कर चुके हैं पांडवा खाल। अल्मोड़ा का लास्ट बॉर्डर यहीं तक था और हम आ गए हैं अब चमोली में। पांडवा खाल इसलिए कहा जाता है इसको, ऐसा सुना है मैंने कि यहाँ किंवदंती है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। और इस एरिया में जहाँ मैं भी रहता हूँ उस एरिया में भी यहाँ रामलीला से ज्यादा जो है वो पांडव लीला मनाई जाती है। तो अभी फिलहाल हम चमोली में हैं, फिर वापस दोबारा से हम अल्मोड़ा एंटर करेंगे। शहीद बैंड में पहुंच चुके हैं और ये रास्ता जो सीधे दिखाई दे रहा है ये जाता है सीधे गैरसैंण की तरफ और हम लेफ्ट हैंड साइड में अपने डेस्टिनेशन की तरफ नागशिला खाल को। फाइनली हम पहुंच गए हैं नागशिला खाल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ 3 जिले आकर के मिलते हैं। 3 जिलों का बॉर्डर है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली। तो हम वापस अल्मोड़ा में एंटर कर चुके हैं नागशिला खाल से अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि मालिकियत की तरफ। फाइनली लगभग 276 किलोमीटर का सफर करके मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं। फाइनली आई हैव रीच्ड टू माय रूम। मम्मी को भी कॉल करके बता दिया है और अब तो बस इतना ही है कि डिनर जो पैक किया हुआ है उसको गर्म करना है और खाना है और उसके बाद कल सुबह उठना है। बाकी इधर का व्यू मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। बाय।